हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आपके चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक का Q2 रिजल्ट आ चुका है, हम लोग के सामने है। कंप्लीट जितनी भी फिगर्स है दोस्तों आप देख सकते हो करोड़्स में दिया गया है। कंप्लीट हम इसका एनालिसिस करेंगे। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को पूरा क्लियर कट यहाँ दिखाई दे। तो जैसे ट्रेडर्स आप लोग को बोला, सब कुछ जितने भी फिगर्स है सब कुछ करोड़्स पे है। ये आपका रहा Q2 रिजल्ट, ये आपका Q1 का, और ये Q2 2023 यानी कि पिछले साल का। तो यहाँ देखोगे टोटल इनकम कितना हुआ है इस बार, तो 15,900 करोड़ का यहाँ इनकम जनरेट किया है Q2 के तहत, जो कि पिछले क्वार्टर में यानी कि Q1 में देखोगे तो 15,675 करोड़ का था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर पे देखोगे तो 13,507 करोड़ का था। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो, टोटल इनकम में अच्छा खासा उछाल यहाँ जरूर नज़र आ रहा है। इसके साथ हम देखेंगे टोटल एक्सपेंस कितना किया है, कंपनी बैंक ने कितना खर्चा किया है। टोटल एक्सपेंडिचर देखोगे ट्रेडर्स, तो ये जो पिछले क्वार्टर का 2023 Q2 में ये 8,800 मोटा मोटी 8,900 करोड़ मान के चलो। इस बार Q2 लेटेस्ट क्वार्टर में देखने के लिए मिल रहा है 10,801 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर यानी कि Q1 में 10,421 करोड़ का था। यानी कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर अगेन एक्सपेंडिचर जो खर्चे में भी उछाल देखने के लिए मिल रहा है। जब टोटल इनकम में उछाल आता है तो वहाँ एक्सपेंडिचर में भी उछाल तो आएगा ही आएगा। इसके साथ नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि टैक्स वैक्स सब कुछ कट कटा के क्या प्रॉफिट आया बैंक को, तो इस बार ट्रेडर्स मोटा मोटी 33,045 मान के चलो, 3,344 राउंड अप करोगे तो 3,344 करोड़ का प्रॉफिट Q2 में आया है। जो कि पिछले क्वार्टर में आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में ट्रेडर्स यहाँ 6,250 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट आया था, और यहाँ देखोगे तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 3,190 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में एक अच्छा जंप देखने के लिए मिल रहा है। 3,190 करोड़ से उठ के 3,300 मोटा मोटी 45 हुआ है। तो यहाँ एक जंप देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इधर अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पिछले क्वार्टर को देखोगे तो यहाँ डाउन नज़र आ रहा है। इसके साथ इसका नेट एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एक बैंक का सबसे बड़ा सरदर्द होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जितना कम एनपीए उतना अच्छा माना जाता है। ये एनपीए अगेन आप लोग को मैं बहुत बार बोला हूँ, ये बैड लोन होता है। मतलब जो भी लोन देते हैं रिकवरी नहीं हो पाता है, वो एनपीए में आके बैठता है, वो बैंक के लिए सरदर्द होता है। तो अगर हम देखेंगे नेट एनपीए देखोगे तो इस बार इस क्वार्टर में 1,723 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,300 मोटा मोटी 75 था, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1,275 था। नेट एनपीए में ट्रेडर्स ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों तरफ में बढ़ रहा है, जो कि अगेन विच इज़ नॉट ए गुड साइन। इसके साथ अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे, नेट एनपीए परसेंटेज वाइज देखेंगे तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.37% था, Q1 में यानी कि पिछले क्वार्टर में 0.35 था। इस बार ट्रेडर बढ़ते हुए देखने के लिए मिल रहा है 0.43, यानी कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर दोनों तरफ में नेट एनपीए परसेंटेज में उछाल देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में क्रिएट करता है। इसके साथ न्यूज़ भी हम कवर करते हैं, तो न्यूज़ भी कवर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ आपको दिया गया है कोटक महिंद्रा बैंक Q2 रिजल्ट, पैट राइजेस 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस, 345 मोटा मोटी करोड़ का प्रॉफिट है। NII जम्प्स 11%, जो मैं बोला था आपको कि जो इसका नेट इंटरेस्ट इनकम जो है कहीं ना कहीं बढ़ते हुए 11% देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं एनपीए जो है, ग्रॉस एनपीए हो या नेट एनपीए हो, वो बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, जो कि सही बात नहीं है। सो ये था कंप्लीट कोटक महिंद्रा बैंक का Q2 एनालिसिस।